हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दो गायों के ऊपर है, जिसमें एक का नाम है शीला और दूसरी का नाम है लीला। और इस कहानी से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं। शीला और लीला, दो गायों की कहानी। घास के छोटे से हरे भरे मैदान में शीला और लीला नाम की दो गायें रहती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। वे रोज़ मिलती थीं और साथ में गाती थीं, जैसे कि आप ये देखिए कैसे गा रही हैं दोनों गायें। जैसे कि हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और नमस्ते बोलते हैं ना, वैसे ही गायें एक दूसरे से जब मिलती हैं तो वो रंभाती हैं। साफ नीले पानी के तालाब में वे पानी पीती और नहाती थी, ये देख सकते हैं आप। मैदान की घास रूखी सूखी थी। जिस मैदान में गाय रहती थी वह घास बहुत रूखी सूखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। और वो उस घास को ही खाती थी जिस मैदान में रहती थी। रूखी सूखी घास को खाती थी, अपना जीवन गुजारती थी, लेकिन तब भी उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। अक्सर लीला शीला से कहती थी, मैदान की दूसरी ओर की घास हरी हो सकती है, हमें खोजना चाहिए शीला। अब शीला क्या कहती है, नहीं लीला, हमें अत्यधिक साहसी कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि हम वहाँ से वापस लौटने का रास्ता भूल गए तो। लेकिन हमारी ही तरह कुछ गायें भी अत्यधिक साहसी होती हैं। एक दिन लीला शीला से मिलने ही नहीं आई। वह ना तो गायों के साथ थी, न ही तालाब में थी, न ही वह सूखे मैदान में थी। आखिर कहाँ गई लीला? अपने को अकेला पाकर शीला बहुत दुखी हो गई। तभी उसे रंभाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, ओ बो बो। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने कहा, खुश हो गई, तुम कहाँ थी लीला? तभी लीला के पास कहने को बहुत कुछ था। अब वो बोली, जब मैं मैदान में उस समय बारिश होने लगी और मैं मैदान में थी, मैं एक गुफा की ओर भागी। ये देखिए, वो गुफा की ओर भागती हुई जा रही है, जिसके अंदर घना अंधेरा था, पर मैं भीतर तक चलती चली गई। जो ही मैं गुफा से दूसरी ओर निकली, मुझे दूर दूर तक घास का एक मैदान दिखाई पड़ा। वहाँ की घास हरी, मीठी और मुलायम थी। वह चलती चली गई और दूसरी ओर उसने देखा कि घास का एक हरा मैदान, काफ़ी मीठी मुलायम घास थी वो। अगले दिन लीला शीला को उस नई जगह पर ले गई। अब लीला से शीला कहती, वाह लीला, ये घास का मैदान तो बहुत ही प्यारा है। उस दिन से दोनों उस नए हरे घास के मैदान में मुलायम घास को खाती थीं, साथ में गीत गाती और तालाब के साफ पानी में खूब उछल कूद करती। लीला की खोज का आनंद दोनों को मिल रहा था। गायें दिन में 8 घंटे चारा खा सकती हैं और दूसरे 8 घंटे जुगाली कर सकती हैं। जुगाली मतलब जो मुंह चलाती रहती हैं बैठ के, समझे आप? तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हिम्मत करनी चाहिए। क्या पता हमें कब क्या मिल जाए। जैसे कि लीला ने हिम्मत करके नया घास का मैदान खोज लिया और दोनों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई। और एक बात और, जिस तरह गाय दिन में 8 घंटे तक चारा खा सकती है, उसी तरह वह बहुत सारा पानी भी पी सकती है। कई कई बाल्टी पानी पी सकती हैं गाय। अगर आपके घर में गाय है तो आप देख सकते हैं वह कितना पानी पी सकती है। 3 4 5 बाल्टी, 6 बाल्टी, आप देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल पे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नई नई कहानियाँ तुरंत ही प्राप्त होती हैं।